नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि महादेव यानी कि भगवान शंकर को महाकाल क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें देवों के देव महादेव के रूप में पूजा जाता है। हालांकि शिव जी के बहुत सारे नामों जैसे महादेव, महाकाल, शिव शंभु, देवाधिदेव, भोलेनाथ आदि से पुकारा जाता है। उन्हें अजन्मा भी माना गया है, यानी उनका कोई आरंभ नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। न ही उनका जन्म हुआ है और न ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शिव जी को महाकाल के नाम से जाना जाता है, इसलिए उन्हें कालों का काल भी कहते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल का ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं, इससे पहले मैं आपको महाकाल का अर्थ बता देती हूँ। दरअसल इसका अर्थ है काल से भी ऊपर या काल की परिधि से बाहर। महाकाल का अर्थ क्या है? काल शब्द के दो अर्थ है। काल का एक मतलब होता है वक्त और काल का दूसरा अर्थ अंधकार भी है। एक ही शब्द के दो मायने, मसलन वक्त और अंधकार कैसे हो सकते हैं? शिव तीनों देवों के विनाश के कारक है। विनाश या प्रलय के बाद सारी सृष्टि एक नए सिरे से शुरू होती है। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी समय के अंतर्गत ही आते हैं और सबका विनाश निश्चित है। इसी क्रम में न केवल सृष्टि बल्कि इंद्र, ब्रह्मा, यहाँ तक कि विष्णु का भी विनाश और सृजन होता रहता है। इसलिए यह सभी भी काल की परिधि में आते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि महाकाल की गोद में यह सृष्टि बेहद तुच्छ है। विनाश विशाल आकाश गंगा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस सृष्टि का एक छोटा सा कण कहा जा सकता है। शास्त्रों और विद्वानों की माने तो महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने गए हैं और व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होने पर हम उसे शव कहते हैं। ऐसे में भगवान शिव को त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिव को मृत्युलोक का देवता माना जाता है। यह बात तो आपको पता ही होगी कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, इसलिए उन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। वही दूसरी ओर ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने गए हैं और विष्णु को पालनहार माना जाता है। भगवान शंकर संहारक के रूप में माने जाते हैं। यह केवल लोगों का संहार करते हैं। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, ये है महादेव का महाकाल कहलाने के पीछे का कारण कि ब्रह्मा, विष्णु, यहाँ तक कि महेश का भी विनाश हो जाता है, लेकिन भगवान शंकर का विनाश नहीं होता। उनका ना जन्म हुआ है और ना ही उनका अंत हो सकता है। इसलिए भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आप लोग के सामने उपस्थित होंगी। जय महादेव।